आप बात की उनके आरोप पे गौर कीजिए, मेरा जम्मू का विधायक नहीं और वैली का विधायक नहीं, उन्होंने कहा जम्मू के विधायक को पैसा ऑफर नहीं, किया। आप ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ ये बात कही उन्होंने। अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कहाँ बुलाई? हजरत बल के पास, उनकी दादी की मज़ार है जहाँ। अचानक दादी की याद कहाँ से आ गई? 26वीं बरसी थी उनकी, और रैली कहाँ की? जम्मू में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी कि बिल्कुल ये इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश है, पाकिस्तान का बचाव करने की, कि पाकिस्तान की ही सरकार नहीं कर रही है सब, यहां भी हो रहा है। हमारे साथ देखिए क्या हो रहा है, चुनी हुई सरकार है हमारी, गिराने की कोशिश हो रही है। वादा किया था जो है, संसद में वादा किया, सुप्रीम कोर्ट में वादा किया, पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसको एक इंटरनेशनल ऑडियंस मिले जी, और अपोजिशन तो उनका साथ देने के लिए तैयार ही रहेगा, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी हो तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो बात सही है कि अचानक 2-3 महीने में क्या हो गया है। तो हम तो ये बातें करते थे कि देखिए जब आप चुनाव लड़े कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं सेंटर के साथ। आपने ये सौरभ जो कहा ना कि जम्मू रीजन स्ट्रेस देगा, आपने कहा कि जम्मू रीजन पे वो कह रहे हैं। जम्मू में कुल उनके विधायक है 7, ठीक, जिसमें से 2 हिंदू, बाकी 5 मुस्लिम। एनसी के इतने ही विधायक हैं, सातों के सातों बीजेपी तोड़ ले तो 29 से कहाँ पहुंचेगी? और उन सातों की सदस्यता का क्या होगा? बिल्कुल ठीक। वो बात इसीलिए उन्होंने भी कही कि अगर ये अंडरलाइन ना करते जम्मू के विधायक को रिश्वत देने का ऑफर किया, तो वैली वाले का नाम लेते तो कपड़े फाड़ देते। कोई इमेजिन नहीं कर सकते ना कि घाटी का कोई मुस्लिम विधायक वो बीजेपी का साथ दे देगा। ये तो अनइमेजिनेबल सी बात है। ऐसा होता तो बीजेपी को ही वोट पड़ गया होता कुछ, लेकिन वो तो नहीं होने जा रहा है। नहीं, पारिवारिक पार्टियों में एक बड़ी समस्या आ गई है, चाहे अखिलेश यादव भी हो, राहुल गांधी हो, चाहे उम्र को लेकर। बाकी उन्होंने राहुल गांधी से तुलना कर दी है। नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ, मैंने जो सुना कि ये तो राहुल गांधी से भी बड़ा है। और ये बात बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये कहना है, ये मुझे कई जगह से ये सुनने को मिलता है। वो क्षुब्ध होकर ये कहते हैं। जाहिर तौर पर उस तरह के जो विधायक चुन के आए, अच्छा इनका काम करने का तरीका क्या है अभी वहाँ पे, कि जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा हो वो अक्रॉस द जम्मू, अक्रॉस द कश्मीर नहीं, हमारे अपने जो विधायक हैं उनके रीजन में कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें हो जाए। जैसे 2 एम्बुलेंस आप दे दीजिए, उस एम्बुलेंस को दे के आपने शोशाबाजी करा ली, सोशल मीडिया पे तस्वीर डाला दी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लेके आ रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसको लेके बताते हैं कि ये फाइल हमारी गई हुई है, ये फाइल अटकी है, ये काम नहीं हो रहा है, ये असिस्टेंट चाहिए, ये मदद नहीं मिल रही, तो फिर लोगों को बात समझ में भी आती। वो कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहा। लोकल बॉडी अभी वहाँ पे है नहीं, उनका टर्म खत्म हो चुका है। तो कुल जमा सिर्फ ये दिख रहा है कि एक कॉस्मेटिक चीज करो और बाकी जो मैं वो आपने भी कहा कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ये है, या पीयूके की प्रोटेस्ट के सामने ये बताना कि भाई हमारे हालात भी कोई बिल्कुल ऐसे नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया हो। थोड़ा फार फेच्ड लग रहा है। मतलब मन नहीं कर रहे हैं मानने का कि भाई उमर अब्दुल्ला ऐसे, शायद इसलिए नहीं मन कर रहा है क्योंकि हमें खराब लग रही है ये बात कि ऐसा हमारा चुनाव ये लगना चाहिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है, पास्ट क्या है, क्या करते रहे हैं। अलगाववाद को जितना हो सकता है, जितनी ताकत थी समर्थन दिया, आतंकवाद को जितना समर्थन दे सकते थे, बचाव कर सकते थे, बचाव किया। हर मुद्दे कुछ भी होगा पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वो तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान भी स्टेक होल्डर है। ये बोलने वाला कोई भारतीय कैसे हो सकता है, या भारत का हितैषी कैसे हो सकता है? तो उनको ये टाइमिंग आप देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो चाहते क्या। चलिए, आप इनकी इतनी बात कही आपने उमर अब्दुल्ला की और इनके परिवार की। मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, अब मुझे बताइए, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, आप बताइए कि स्टेटमेंट क्या बता रहा है। स्टेटमेंट ये है सर कि हाँ, ये रहा, इनके बयान पर एक नेता ने ये कहा कि हम केवल स्टेटहुड, पूर्ण राज्य की मांग ही नहीं करते, हम मांग करते हैं कि उनको लैंड राइट्स मिलें, कश्मीर के लोगों को जॉब राइट्स मिलें। लैंड राइट्स और जॉब राइट्स मतलब कोई कानून के तहत बनाइए कि इस पर पहला अधिकार यहीं के लोगों का है, उनके रिसोर्सेज पर हक उनको मिले, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, जमीन, नौकरी और रिसोर्सेज पर स्टेटहुड के अलावा। ये बात कही जा रही। तो ये पहले तो किस श्रेणी में रखते हैं इस बात को आप? जम्मू में जो रैली हुई उसमें जो बैनर थे, रियासत हमारी हक हमारा, हाँ, वही है ये। कौन कह रहा है पता आपको? पवन खेड़ा। खैर भाई कांग्रेस के सामने तो मैंने हथियार डाल दिए। प्रवक्ता, मीडिया सेल के प्रमुख,
राज्यसभा के सांसद, ये उनका बयान है। जॉब राइट्स, लैंड राइट्स और रिसोर्सेज पर हक, ये कश्मीरियों को मिलना चाहिए। मतलब अगर कोई पाकिस्तानी का नाम लेते आप तो भी एकदम फिट बैठता कि वो ऐसा बोल सकता है, ऐसा कह सकता है। कांग्रेस कहाँ चली गई है अब ये तो इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा है। देश के विरोध में कहाँ तक जा सकती है कांग्रेस पार्टी, इसकी कल्पना करना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो देखिए, ये सीधे सीधे अलगाववाद का एक नया रूप आप देखिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस नई वो अलगाववादी। जो कह रहे हैं वो 370 क्या था, स्पेशल स्टेटस ही तो था, ये स्पेशल स्टेटस ही हो गया, बस उसमें आपने कोई क्लॉज नहीं लगाया। जो कह रहे हैं उसका मतलब तो यही है। 35 से क्या देता था आपको? भाई कश्मीर को 35 से क्या देता कांग्रेस था? तो कह रही है हमारी सरकार आएगी तो रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर तो कोई नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं। जो प्रधानमंत्री ने रैलियों में कहा है, हिम्मत है तो कोई सरकार ही नहीं आएगी, रिस्टोर वापस करने की बात तो बाद में आती है। कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली दोबारा कभी। आप ये मान कर चलिए, कोई और पार्टी बीजेपी को हटा सकती है, ये मान सकते हैं। कोई नई पार्टी आए और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे, कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी की कहानी खत्म हो गई, वो ठीक है किश्तों में खत्म हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर ये सपना देख रही है कि वो सत्ता में आ जाएगी ये सब करके तो और आप अपने को पूरे देश से अलग कर रहे हैं। कौन सा भारतीय है जो इस बात का समर्थन करेगा?